हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स मैंने स्टार्ट किया था। प्रैक्टिस सेट 3.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट 3.1 मैं फिनिश करा दूंगी इस वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि आइदर आपको डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पता है, उस ऑर्डर में हमें पॉलिनोमियल को लिखना है। तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे है क्वेश्चन, फर्स्ट वाला देखो, पॉलिनोमियल है m³ + 3 + 5m। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज द standard form of the polynomial is। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे? मैंने बोला आइदर आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, लेकिन मोस्टली आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होता है। मतलब सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर लिखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर m³ है, तो m³ लिखोगे। देन m² दिया ही नहीं है तो उसको स्किप कर दो। m⁻1 यहाँ पे दिया है 5, m⁻1 देखो 5m दिया है, m का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो प्लस 5m, इसके बाद +3 कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाले का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। सेकंड यहाँ पर है, सेकंड वाला क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन सामने दिख ही रहा है हमें। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? सबसे हाईएस्ट पावर है y⁵ तो y⁵ पहले लिखोगे, y⁵ पहले लिखोगे। देन y⁴ है क्या? हाँ, यहाँ पर दिया है प्लस लिख रहा है, साइन प्लस दिया है तो प्लस लिखना है, माइनस दिया होगा तो माइनस लिखेंगे। सो +2y⁴, इसके बाद थर्ड पावर, इट मीन्स कि क्यूब दिया है यहाँ पर है, तो +3y³। अब स्क्वायर वाला टर्म ढूंढो, यहाँ पे क्या है? -y², तो लिखेंगे -y²। देन -½ नहीं, इसके बाद -7y लिखना है आपको, -7y, देन -½ ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट मतलब मैंने बताया था प्रीवियस वाले लेक्चर में कि वेरिएबल के पहले जो नंबर लिखा होता है वो नंबर उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। x³ के पहले जो नंबर लिखा होगा वो x³ का कोएफिशिएंट होगा। x² के पहले जो नंबर लिखा होगा वो x² का कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है पॉलिनोमियल को। पहला यहाँ पे दिखा है x³ - 2। अब इसको आप क्या करोगे? इसको आप अरेंज करोगे। पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। सबसे पहला देखो हाईएस्ट पावर है x³, अब x² x⁻1, इट मीन्स कि x यहाँ पर मिसिंग है, तो वहां पे आपको क्या करना है? खुद से पुट करना है, 0 × x² प्लस 0 × x, देन -2, इस तरीके से। इसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट 0 है, x का कोएफिशिएंट 0 है, एंड लास्ट में क्या है? -2। तो इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, लेकिन जो भी टर्म मिसिंग है हमने अभी अरेंज किया ना, क्वेश्चन नंबर 6 में अरेंज किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन वहां पे क्या बताया मैंने कि जो मिसिंग वाले टर्म्स है, मतलब कि अगर x³ के बाद डायरेक्ट x दिया है तो x² मिसिंग है, लेकिन वहां पे लिखना नहीं है, हमें सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाना है ईच एंड एवरी टर्म को। लेकिन जब आप कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखोगे तब आप क्या करोगे? जो मिसिंग है टर्म्स उनको भी वहां पे लिखना है। सेकेंड है यहाँ पर 5y, तो यहाँ पर y⁻² कितना दिया है? 1 दिया है। y⁻0 जो है ये वाला पावर यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब 0 यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो
5y प्लस 0 इंटू वाई रेस टू 0। तो y रेस टू 0 एक्चुअली में क्या होता है, 1 ही होता है, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर लिखोगे द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5,0। देन थर्ड है यहाँ पर 2m रेस टू 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिखोगे आप लोग यहाँ पर, देखो 2m रेस टू 4, अब क्यूब वाला पावर यहाँ पे मिसिंग है, तो प्लस 0 इंटू एम क्यूब, देन स्क्वायर वाला पावर है तो जो है वही एज इट इज लिखना है, देन प्लस, अब देखो m रेस टू 1 नहीं दिया, ये जो 7 है यहाँ पे क्या होगा, m रेस टू 0 होगा, तो m रेस टू 1 नहीं दिया है तो 0 इंटू m, देन प्लस 7। अब देयरफॉर द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट फॉर्म आ जाएगा, m रेस टू 4 का कोएफिशिएंट है 2, m क्यूब का है 0, m स्क्वायर का है -3, देन इसके बाद m का है 0 एंड लास्ट में 7। तो ये हो गया कोएफिशिएंट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर -2/3, क्या है -2/3, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर दिया ही नहीं है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, तो अगर मैं अपने मन से कुछ वेरिएबल सिलेक्ट भी करूँ, ठीक है, तो -2/3 इंटू अगर मैं x ले लूँ तो क्या आ जाएगा, x रेस टू 0 होगा, क्योंकि x रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2/3 क्या होगा, -2/3 होगा। तो यहाँ पे कुछ सेंस नहीं बनता है ये सब लिख के, डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज -2/3, बस। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको डिग्री पता होनी चाहिए। तो पहला यहाँ पे एग्जाम्पल है 1 2 3। अब ये 1 2 3 है क्या, ये कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3 है, 1 2 एंड 3। देखो 1 2 3, कहीं से भी काउंट करो आगे पीछे से कितने हैं, 3 है। इसके बाद डिग्री कितनी हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3 है, तो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल x लिया, तो x रेस टू 0, ये x रेस टू 1, ये x रेस टू 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 मिलेगा कैसे, तो डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 2, तो डिग्री क्या मिला हमें, 2 मिला। अब लिखेंगे देयरफॉर टेकिंग x as a variable, the index form is, taking x as a variable, the index form is, इंडेक्स फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, अगर मैंने वेरिएबल x लिया तो देखो कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो x स्क्वायर होगा, डिग्री 2 बोला है तो x स्क्वायर, देन प्लस 2x, देन प्लस 3, ये हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म ऑफ द गिवन कोएफिशिएंट। अब इसके बाद सेकंड है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 5, 0, 0, 0, -1। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट देखो 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है यहाँ पे 5। देयरफॉर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री कैसे पता चलेगा, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ये अगर मैंने वेरिएबल x लिया तो ये x रेस टू 0, ये 1, ये x रेस टू 2, ये x रेस टू 3, ये x रेस टू 4, तो डिग्री कितना मिला, 4 मिला। बट बार बार यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं हो, मैं समझाने का तरीका है, डायरेक्टली नंबर ऑफ कोएफिशिएंट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको डिग्री मिल जाएगा, तो डिग्री यहाँ मिल गया 4। इसके बाद देयरफॉर टेकिंग x एज अ वेरिएबल, टेकिंग x एज अ वेरिएबल्स, टेकिंग x एज अ वेरिएबल,
द इंडेक्स फॉर्म इज, द इंडेक्स फॉर्म इज, इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 क्या है, कोइफिशिएंट है किसका, पावर 4 का, तो x मैंने वेरिएबल लिया है तो x रेज टू 4 लिखूंगी। इसके बाद प्लस, देखो जब तक माइनस नहीं दिया है प्लस प्लस में लिखना है, 0 इंटू एक्स रेज टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू 2, प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू 1, तो 1 के लिए हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट सिर्फ x लिखेंगे -1, ये हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म ऑफ द गिवन कोएफिशिएंट। देन थर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन, थर्ड है -2 2 -2 2, देखो यहाँ पे बार बार मैं एक ही कलर से कराती हूँ, ठीक है, -2 2 -2 2। अब नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं 4 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 1 कितना मिला 3। Therefore taking x as a variable, taking x as a variable, the index form is, the index form is, डिग्री क्या दिया है यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 दिया है तो -2 सबसे पहला कोएफिशिएंट है तो -2 x क्यूब प्लस 2 x स्क्वायर -2x प्लस 2, ये हो जाएगा इंडेक्स फॉर्म। देन 9th है यहाँ पे, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस, एक एक करके हम पॉलिनोमियल्स को यहाँ पर देखेंगे और बॉक्सेस में फिलअप कर देंगे। फर्स्ट है देखो x + 7, तो x का यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 दिया है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, जब हाईएस्ट पावर 1 होगा तो ये क्या होता है, लीनियर होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा है तो यहाँ लिखेंगे x + 7। सेकेंड x स्क्वायर दिया है, x स्क्वायर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें आ जाएगा। देन थर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x + 5, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 3 है, यहाँ पे 3 है मतलब क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आ जाएगा यहाँ पे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x + 5। फोर्थ है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x + 10, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, यहाँ पर ये भी बोला है बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि मोनोमियल है, ये भी हमें लिखना है। देन यहाँ पर देखो 1 2 3 हो गया। फोर्थ है 2x स्क्वायर प्लस 5x + 10, वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे x स्क्वायर कॉमा, यहाँ पे दूसरा लिख देती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x + 10। देन यहाँ पे नेक्स्ट है x क्यूब प्लस 9, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 है मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहाँ लिखा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 9। एंड लास्ट है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x, अगेन वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 है मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x। देखो टर्म्स के बेसिस पे भी हमें बताना है, तो यहाँ पे 2 टर्म है तो ये क्या है बाइनोमियल है, तो x + 7 बाइनोमियल होगा। एक ही टर्म है यहाँ पर, एक ही टर्म है तो ये क्या होगा मोनोमियल हो जाएगा। देन 1 2 3 4, 3 से जब ज्यादा टर्म्स होते हैं तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, हालांकि यहाँ पे सारे ही जो भी दिए है एक्सप्रेशन सब पॉलिनोमियल है, लेकिन 3 से ज्यादा रहेगा तो वो भी पॉलिनोमियल में कंसिडर होगा। तो यहाँ पर हमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल इसमें से किसी में भी ये वाला फिट नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। आगे देखो 3 टर्म है, तो 3 है तो क्या हो गया ये ट्राइनोमियल हो गया, तो यहाँ पे लिखो 2x स्क्वायर प्लस 5x + 10। देन नेक्स्ट है यहाँ पे 2 टर्म है, x क्यूब प्लस 9, 2 है तो ये बाइनोमियल हो गया x क्यूब प्लस 9। लास्ट में अगेन 2 ही टर्म है तो ये क्या होगा बाइनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 3.1 जो है वो फिनिश हो चुका।